दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टर वन के आंकड़े। कंपनी ने क्वार्टर वन की अपडेट जारी कर दी है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। लगातार आप देखें बिजनेस बढ़ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो प्रोडक्ट कंपनी ला रही है वो काफ़ी हाथों हाथ उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो होम लोन सेगमेंट में कंपनी इस जिस तरह से बढ़ रही है आगे, स्टॉक की प्राइस आप देख ही सकते हो कि आईपीओ आने के बाद जहाँ पे पहुंची थी वहाँ से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक इस समय, हम कह सकते हैं कि लगभग 100 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक इस समय है अपनी ऊपरी प्राइस से। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति और म्यूचुअल फंड्स का क्या रुझान है, किस तरह से का म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहे हैं, कुछ और बड़ी अपडेट है स्टॉक से संबंधित। आप देखिए हाउसिंग सेक्टर को लेकर सरकार स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग को पूरा सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इसमें संभावना बनती है। तो क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 91.11 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.77% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो 88.65 पर गुरुवार की क्लोजिंग थी और 91 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखो कि 90.75 का ही दो बना, यानी स्टॉक देख सकते हो कि नीचे नहीं गया। और जो तेज़ी का दौर जिसको लेकर गया सीधा 94 भी काफ़ी बेहतर किया स्टॉक ने, अच्छी खासी दौड़ लगाई है। अब आप देखें पिछली बार जो तेज़ी शुरू हुई थी स्टॉक काफ़ी अच्छा गया आईपीओ लिस्टिंग के बाद, लेकिन गिरावट के सिलसिले में इस स्टॉक को काफ़ी नीचे लाए, अपनी आईपीओ प्राइस के आसपास आ गया। तो 72.65 का इसका लो बना अभी। वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी है। आप देखें निचले लेवल से कम 20 रुपये से ऊपर की जंप हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी जो इसका 52 वीक का हाई है वो 124 है, जिससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। और 180 तक स्टॉक ऑलरेडी गया था आईपीओ लिस्टिंग के बाद। और ये एक सक्सेसफुल आईपीओ था जिसने लोगों को बहुत भारी प्रॉफिट कमा के दिया था आईपीओ के वक्त ही। लेकिन उसके बाद में जिसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ। अगर कोई 180 के आसपास फंसा होगा तो उसको भारी नुकसान अभी भी हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट आधा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इस बार आंकड़े जारी किए उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ट्रेंड में भारी उछाल देखने को मिला। उसका वॉल्यूम बहुत कम चल रहा था। देखिए 29 जून को 26 लाख का वॉल्यूम था मात्र। 30 जून को देखे तो 35 लाख का वॉल्यूम था। 1 जुलाई को देखे तो 24 लाख का वॉल्यूम हुआ, जबकि 2 जुलाई को 31 लाख का वॉल्यूम हुआ। अब आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम आपको 1 करोड़ से नीचे ही दिखाई देगा, क्योंकि वॉल्यूम 50 लाख से भी नीचे था। लेकिन सडनली 3 जुलाई को सीधा 3 करोड़ तक पहुंच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में कई गुना उछाल देखने को मिला। इसके पीछे वजह कंपनी का क्वार्टर वन के अपडेट, क्वार्टर वन में जो कंपनी ने किया उसकी वजह से ये भारी उछाल देखने को मिला। यानी बड़े फंड हाउस है जो स्टॉक को लेकर फिर एक्टिव हो गए। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का जो रिटर्न है वो 4.4% पॉजिटिव है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न इसका 9.69% पॉजिटिव है। पिछले 3 महीनों में 17.12% की तेजी मिली। ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसको अभी भी 5.45% का लॉस हो रहा है, जबकि 9 मंथ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 18.05% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने 6 महीने के आसपास या उससे पहले निवेश किया उनको इस स्टॉक के अंदर कोई फ़ायदा अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कमाल कर दिया। क्वार्टर वन में देखे तो 33% ज़्यादा इन्होंने लोन बांटा है। और जेपी मॉर्गन ने इसकी रेटिंग को भी बढ़ा दिया, जिससे शेयर की प्राइस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो सितंबर 2024 में देखें तो कंपनी लिस्टिंग हुई थी, 6,560 करोड़ का आईपीओ था और काफ़ी बेहतर किया। जून तिमाही में कंपनी ने 19,500 करोड़ का लोन बांट दिया है। तो ये देखिए डाइवर्सिफाई एनबीएफसी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की ही कंपनी है सब्सिडी। 3 जुलाई को इसने देखे 6% की ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है इंट्राडे में। और बीएससी पर शेयर 94 के हाई लेवल पर पहुंच गया। बाद में 3% की तेज़ी के साथ 91.33 पर क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तेज़ी बनी थी एक ही दिन में काफ़ी बड़ी, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। कंपनी ने एक दिन पहले अप्रैल जून 2026 के बिजनेस का लेखा जोखा शेयर कर दिया है। इसके बाद ब्रोकरेज फर्म जो है जेपी मॉर्गन ने कंपनी के शेयर की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, जिससे यहाँ पे खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी। ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे शेयर की रेटिंग को अंडर वेट से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दिया है। स्टॉक को भी पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच में रख दिया है। यानी ब्रोकरेज हाउस ने इस
जो नए अपडेट के बाद अपनी रेटिंग को बढ़ाना एक सब संकेत है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले समय और बेहतर चलेगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मुताबिक जून 2026 की तिमाही के दौरान उसने लगभग 19,500 रुपीज़ के लोन बांट दिए। यह आंकड़ा एक साल पहले की समान तिमाही जो 14,651 करोड़ के आसपास था, उसे 33% ज़बरदस्त जंप दिखा रहा है, 33% ज़्यादा है। मार्च 2026 की तिमाही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 17,506 करोड़ का लोन बांटा था। तो यहाँ पे आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो इस बार कंपनी ने ज़्यादा लोन बांटा है। यानी इस बैंक बाज़ार में गिरावट का जो माहौल बना हुआ देखें, ग्लोबल रीजन की वजह से बाज़ार कमज़ोर है, उसके बावजूद भी कंपनी का बिजनेस नहीं घटा बल्कि बढ़ा है। 30 जून 2026 तक कंपनी की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी एयूएम का आंकड़ा भी सालाना पर 24% की जंप के साथ बढ़ते हुए 1.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लोन एसेट भी लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो एक साल पहले 1.06 लाख करोड़ के आसपास था। यानी कुल मिला के कंपनी ने उम्दा प्रदर्शन किया है। तो जेपी मॉर्गन के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी के लोन ग्रोथ मामले में मार्केट की उम्मीदों से बेहतर इसने प्रदर्शन करने की संभावना दिखाई है। जहां मार्केट को लगभग 22% लोन ग्रोथ की उम्मीद है, वहीं ब्रोकरेज फर्म ने 25% लोन ग्रोथ की उम्मीद जताई है। यानी ब्रोकरेज हाउस से ये देखिए दूसरे ब्रोकरेज हाउस के मुकाबले जेपी मॉर्गन थोड़ी ज़्यादा बुलिश है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जून तिमाही में साल दर साल के आधार पर 24% की लोन ग्रोथ दर्ज की है। ब्रोकरेज हाउस को ये उम्मीद है कि कंपनी जुलाई सितंबर 2026 तिमाही में भी अपने फंड की लागत को समझदारी से मैनेज कर पाएगी। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये सितंबर 2024 में बाजार में लिस्ट हुई थी। आईपीओ 6,560 करोड़ के आसपास था। कंपनी का मार्केट कैप 76,000 करोड़ के आसपास है। अब फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। बीएसई पर 52 वीक का जो हाई है वो 124 रुपीज़ का है, जबकि जो 52 वीक का लो है वो 72.60 का। कंपनी ने मार्च 2026 तक प्रमोटर के पास जो होल्डिंग के हिसाब से देखो 86.70% की होल्डिंग थी। शेयर एक साल पहले देखिए एक साल में 24% ऑलरेडी गिरा है 3 महीनों में, लेकिन 17 महीने मजबूत भी हुआ है। ये बीएसई 200 इंडेक्स का हिस्सा भी है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो जनवरी मार्च 2026 की तिमाही में जो स्टैंड अलोन बेसिस पर जो रेवेन्यू 2,902.61 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में जो प्रॉफिट है वो 669.19 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया है। पूरे साल की बात 2026 की तो कंपनी का स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू वो 11,147.20 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट है वो 2,560.34 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के देखें तो कंपनी ने पूरे साल के हिसाब से भी देखें तो प्रदर्शन अच्छा किया और क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा किया। कंपनी का बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है। अब यहाँ पे जो अच्छी बात निकल के आई है कि मई 2026 में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी किया। 41 म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे देखे तो फ्रेश एंट्री कर लिया, इनका नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। 19 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। तो 19 के सामने 41 सामने दुगुना जितना ने यहाँ पे बिकवाली किया उसके डबल खरीदार है। इससे बात समझ में आ रही है कि इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इस बार क्वार्टर वन के जो आंकड़े वो उत्साहवर्धक है। ये सारा करे कि इस बार क्वार्टर वन बहुत अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वार्टर वन अगर अच्छा होगा तो आप समझ से इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा, स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इससे निवेशकों को फायदा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।